अमेंडमेंट एक्ट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम स्टे दिया है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये गवर्नमेंट की तरफ से खुद एफिडेविट डाल देना, तुषार साहब जो है गवर्नमेंट की तरफ खुद अंडरटेकिंग दे देना, ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हार है कि उन्होंने जो है जो 3 नुकुत थे, जो 3 पॉइंट्स थे, इसमें कोई भी बाई यूजर जो है आज जो नोटिफाइड वफ है उसमें कोई फेरबदल वो नहीं करेंगे। उनके एफिडेविट है, एकदम सुप्रीम कोर्ट के लिए एफिडेविट है। तीनों जजेस ने पहले दिन जो पॉइंट्स बनाए थे उस पर जो है तुषार साहब ने जो है एफिडेविट सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से दिए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। नेक्स्ट वफ काउंसिल, स्टेट वफ काउंसिल, सेंट्रल वफ काउंसिल में कोई भी गैर मुस्लिम या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई नए अपॉइंटमेंट नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी तरह जो डीसी, जो कलेक्टर के लिए जो इख्तियारात दिए थे, अगली सुनवाई तक कोई कुछ नहीं होगा, एब्सोल्यूट स्टे नहीं बोलेंगे। ये अंडरटेकिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि अगली तारीख तक, सुनवाई तक हम कुछ भी इसमें तब्दील नहीं करेंगे, स्टेटस को मेंटेन करेंगे। ये कौम और मिल्लत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो तकलीफ थी, जो परेशानी थी, हमने देख लिए सबके कलर्स। ना चंद्रबाबू नायडू हुए, ना नीतीश कुमार हुए, ना चिराग पासवान है, अपने वोटों से जीते। तो कौम इससे सबक सीखे, अपना एक वोट भी जाया ना करे, जो ऐसे ताकतों को ना डाले जो हमारे लिए वहां जाके कत्ल करने का काम करे। तो इसलिए अभी बिहार का इलेक्शन है, दूसरे इलेक्शंस हैं, वहां एक अच्छा सबक कौम दे सकती है, एक बेहतरीन मैसेज दे सकती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और भी इदारे जो है पहले दिन से कहते आ रहे थे कि इस बिल में कई खामियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत और जेपीसी अपने स्टैंड पर कायम रहे और पार्लियामेंट में इसे एक्ट भी बना दिया और ये मामला अदालत तक पहुंचा। बिल्कुल, इस मुल्क में अब सिर्फ बचा है तो एक ही चिराग बचा है, वो अदालत का चिराग। ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुख्तगी है जो बिल्कुल जो है प्रेसिडेंट के हुकूक में भी अदालत मुदाखलत कर रही है। ये खुशनसीबी है। ये अदालत का एक दरवाजा इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बचा है। तो हम सारे अवाम अदालत यानी जुडिशरी के ऊपर इतना भरोसा रखना चाहिए। आने वाले दिनों में और अच्छे फैसले होंगे। इसी तरह उर्दू का एक मामला सुप्रीम कोर्ट आया तो भी बड़ा खूबसूरत जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उर्दू जबान या कोई कौम और मिल्लत की नहीं है, ये हिंदुस्तानी जबान है, ये गंगा जमनी तहजीब बचाने की जबान है। तो ये किसी को इसमें मुदाखलत करना, इसको ऐसा गलत बोलना, साइन बोर्ड में लिखने से कुछ गलत ऑब्जेक्शन करना, ये जायज नहीं है करके, वो भी एक अच्छा जजमेंट है। तो अदालत पहले से भी उम्मीद थी कि जुडिशरी एक मजबूत कदम उठाएगी, तो इसी तरह उठाई है। तो आने वाले दिनों में और अच्छे फैसले भी होंगे, ऐसी उम्मीद है। अदालत ने ये भी ऑब्जर्वेशन दिया है कि कई जो अदालत के अल्फाज हैं वो उर्दू के हैं, ये बात भी उन्होंने कही। बिल्कुल, उन्होंने अदालत में हो या समात में हो, जो भी अल्फाज, कई सारे अल्फाज जो उर्दू जबान के। बिल्कुल, चीफ जस्टिस और उनके साथ ही 2 जजेस ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन पूछा भी है, सवालात भी अच्छे, इतने अच्छे डागे हैं। जो 1100, 1200, 1300 ऐसे ईस्वी से जो है मस्जिदें सब चल रही हैं, उसका डॉक्यूमेंट कहाँ से लाएंगे? वो वक्त बाई यूजर है तो उसको चलता रहना चाहिए। ये तहजीब जो है, जो सिस्टम बाई यूजर है, ये चलना चाहिए। ये सडन जो है कोई ऐसा एक्शन लेके आप कोई किसी के हुकूक महरूम नहीं कर सकते। ये तीनों जजेस का बड़ा अच्छा तबादला ख्याल भी रहा दौरान हियरिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि इस मुल्क में अभी भी गंगा जमनी तहजीब बची हुई है, तो हमको इसको और मजबूत करना चाहिए। हम गैरों से भी वही मोहब्बत से, वही गंगा जमनी तहजीब को बचाने का काम हम करेंगे तो इस मुल्क में हमारे अखलाक गालिब रहेंगे। जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक मिशन ऑफ इंडिया, मैं एडवोकेट हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि क्या वक्फ बोर्ड के बारे में जो खवानीन अमेंडमेंट 2024 के नाम से, बाद में अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के नाम से जो लाई गई थी, क्या वो जायज थी? तो मुझे लगता है, मैंने पूरे 44 अमेंडमेंट मैंने बहुत तफसील से पढ़े हैं और उसके जवाबात भी तैयार करके जेपीसी के सामने पेश किए हैं। और सबसे पहला सवाल हमारा, मुझ जैसों का जो पढ़ते भी हैं और जानते हैं, और गैर मुस्लिमों से भी मैं अच्छे ताल्लुकात हैं, गैर मुस्लिम के खवानीन भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, हिंदुस्तान में सब हैं। क्या जो हुकूमत
लाई थी खवानीन, क्या ये जायज है? सबसे पहला सवाल तो एक भी उसमें जायज नहीं है। दूसरी बात, अच्छा ये जो वक्फ का खवानीन है, क्या ये मजहबी खवानीन है या सेक्युलर खवानीन है? सेक्युलर अवाम के लिए है। अवामी हुकूमत मुसलमानों के मजहबी खवानीन बना के पेश कर रही है। मुसलमान उनके बताए हुए तरीके से हम मजहब पर चलना चाहिए, क्योंकि वक्फ में जो मिल्कियत है वक्फ की, ये सारी मजहबी है। अगर किसी को यकीन ना होता कि मेरे मरने के बाद इसका सवाब मुझे मिलेगा अल्लाह के पास, कोई भी वक्फ ना किया होता। अब इसमें हुकूमत खवानीन बना के ठोस रही है। अब ये मुसलमान यकीन रखने को और ये मिल्कियत मुसलमानों के लिए आइंदा मुस्तकबिल जनरेशंस को दे के जाने के लिए दरमियान में हुकूमत अपने खवानीन ठोस रही है। उन्हें सोचना चाहिए था कि वो सारे के सारे इस्लाम पर अमल करने वाले नहीं, गैर मुस्लिम हैं। गैर मुस्लिम मुसलमानों को उनके अकीदे के ऊपर खवानीन बना के पेश कर रहे हैं। कोर्ट को भी चाहिए था कि इशू ये बनाए कि ये खवानीन किसने बनाए हैं और किसके लिए। जिस तरह 2000-3000 साल से दलितों को तुम कमजात बोल के वो बनाए थे और दलित खुद मान लिए थे, वही मामला मुसलमानों से करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और ये सिर्फ वक्फ तक नहीं, बाकी के मुसलमानों के मजहबी खवानीन में भी दखल अंदाजी के लिए ये सब लाया गया है। बहरहाल अदालत ने जो राहत दी है, इस सिलसिले में आप क्या कहना? बात यह है कि अदालत ने तकरीबन 4 पॉइंट्स पे राहत दी है। एक वक्फ बाय यूजर, दूसरा गैर मुस्लिमों को वक्फ में बोर्ड्स में उनकी शिरकत। ये सब जो है किसी एक छोटे से बच्चे को पूछेंगे तो भी मालूम होगा कि ये कानून नहीं, मजाक है। मुस्लिम तंजीमें इदारे बात कहते आ रही थी कि इस बिल में कई खामियां हैं, लेकिन इसे हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी। और इस सिलसिले में जो है जेपीसी भी तश्कील दी गई और अवाम की राय भी हासिल करने की कोशिश की गई। इसके बावजूद भी जो है बिल कानून बन गया और अदालत ने इसमें बताया कि भाई इससे ये मसले पैदा होंगे। देखिए, अदालत ने साफ तौर पर कहा है। देखिए, बिल कानून बनने की मेन वजह यह है कि जो लोग बिल लाए हैं वो एक मकसद के तहत लाए हैं, और वो उनका मकसद ये है कि मुसलमानों के मजहबी मामलात में हमारी दखल अंदाजी होनी चाहिए, ये सोचकर बिल लाए हैं। जरा मुझे कोई तो बता दे, बिल बनाने वालों में, बिल तैयार करने वालों में या बिल को फ्रेम करने वालों में कौन कौन मुसलमान थे? कोई भी नहीं। माइनॉरिटी मिनिस्टर बोल के किरण रिजिजू को सामने लाया जा रहा है, और किरण रिजिजू मुसलमानों को समझा रहे हैं कि मैं माइनॉरिटी मिनिस्टर हूं, मैं इस्लाम सारे मुसलमान 25 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों से अच्छा जानता हूं। ये मजाक नहीं तो और क्या है? मुसलमानों के साथ मजाक, इस्लाम के साथ मजाक, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मजाक। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर रिलीजियस माइनॉरिटी को अपने जायदाद, अपनी मिल्कियत और अपने मदरसे, अपने मस्जिदें, अपने इबादत खाने मेंटेन करने का पूरा आज़ादी और हक है। इसका मजाक किया है उन्होंने, और किरण रिजिजू माइनॉरिटी मिनिस्टर बन के उसमें अपने ख्याल ठोसने के लिए अपने लोगों को बिठाकर तैयार करके मुसलमानों पर लागू करना चाहते हैं।